उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब अतीक अहमद का ऐसा जलवा था कि गवाह उठा लिया जाता था, गवाह को पलटने पर मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन जो गवाह पलट देता था, उस अतीक अहमद को अब यह डर है कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। गवाह पलटने वाला गाड़ी पलटने से डरा हुआ है। यह है नया उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया है और गुजरात में से यूपी लाने के दौरान 1300 किलोमीटर के सफर में अतीक अहमद पर जो बीती है बॉस, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि गाड़ी तेज चल रही है कि दिल की धड़कनें तेज चल रही है, तय करना मुश्किल। वो यूपी में बड़े बड़े माफिया के डर को साफ दिखाता है कि ये आदमी जिसका रौला चलता था, आज वो डर के चल रहा है। यह है योगी आदित्यनाथ का नया उत्तर प्रदेश। जब भी अतीक को ला रहा पुलिस का काफिला रुकता, अतीक की सांसें रुक जाती, अटक जाती। आज अतीक अहमद के इसी डर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे में अतीक के साथ क्या हुआ और अब अतीक के साथ क्या होने वाला है, जेल में क्या चल रहा है। अतीक अहमद गुजरात से प्रयागराज की नैनी जेल में लाकर रखा गया है। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक के जिस सेल में उसे रखा गया है, पहले आपको उसके बारे में बताता हूं। अतीक अहमद नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक की सेल में। इस सेल में कोविड के दौरान महिला कैदियों को रखा जाता था, तो जहां महिला कैदी रखी जाती थी वहां आज की डेट में यह माफिया रहेगा। बैरक की क्षमता 30 कैदियों की है, लेकिन अतीक अकेला रहेगा जेल के अंदर। पूरी बैरक की सुरक्षा के लिए 16 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अतीक की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। पूर्वांचल से संबंध रखने वाले सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। हर सुरक्षा कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस रहेगा, यानी उसके बॉडी पर कैमरा लगा रहेगा। हर सुरक्षा कर्मी के कैमरे की लाइव फीड मॉनिटर होती रहेगी, मतलब सब में कैमरा लगा है। अब जैसे मान लीजिए मैं सुरक्षा गार्ड हूं, आप सुरक्षा गार्ड हैं, मैं इधर से गुजर रहा हूं तो मेरे कैमरे में आप दिख रहे हैं, आपके कैमरे में मैं दिख रहा हूं। एक एक चीज लाइव आ रही है, पता ही कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता चला कैसे हुआ। अतीक की बैरक के पास किसी का भी जाना मना है। जेल की दीवार पर बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाई गई, इस पर जेल की हर मूवमेंट भी देखी जा सकेगी। लखनऊ से भी ऑनलाइन सारी एक्टिविटी देखी जाएगी। इसके अलावा नैनी जेल की सुरक्षा के लिए 100 एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई। कई आईपीएस भी अतीक की सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जेल के आसपास तैनात रहेंगे। जिस केस के लिए अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया गया है, वो केस 17 साल पहले के उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है। वही उमेश पाल जिसकी हत्या अतीक अहमद के गैंग ने पिछले महीने कर दी थी। उमेश पाल ने अपने अपहरण के इस केस को अंजाम तक पहुंचा ही दिया था, लेकिन फैसला आने के 1 महीने पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाहों में से एक था। अतीक ने अपने लोगों से कई बार उमेश पाल को धमकाया कि वो राजू पाल केस में गवाही से हट जाए, लेकिन उमेश पाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उमेश पाल की गवाही को रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद के गैंग ने उमेश पाल को अगवा कर लिया। उमेश पाल को करबला में अपने ऑफिस में लाकर अतीक अहमद और उसके साथियों ने रात भर पीटा। गवाही बदलने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामे पर दस्तखत भी करवा लिए। तब उमेश पाल को लगा था कि वो उसकी आखिरी रात। इसके अगले ही दिन उमेश पाल ने कोर्ट में अतीक अहमद के पक्ष में बयान भी दिया कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं था और ना ही उसने किसी को देखा, लेकिन उमेश पाल को सरकार बदलने का इंतजार था। 2007 में जैसे ही यूपी में सरकार बदली और समाजवादी पार्टी की जगह बीएसपी की सरकार आई, तो उमेश पाल ने 2007 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया। अब इसी केस में 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आता है। सोचिए, पहले अतीक का यह जलवा था कि गवाहों को उठा लेता था, मारता पीटता था, बयान बदलने पर मजबूर कर देता था। आज की डेट में वो आदमी खुद कांप रहा है। माफिया अतीक अहमद 4 साल बाद प्रयागराज आया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया था। साबरमती जेल से प्रयागराज आने के सफर में अतीक अहमद का डर भी साफ दिखाई दिया। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि उसकी हत्या हो सकती है। सुनिए, जब वहां से निकल रहा है
तब क्या बोल रहा, फिर आगे की बात बताऊंगा। रोड के कंधे में रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे में रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे में रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे में रख के मारना चाह रहा है। तो जब वहां से निकला तो इसको लग रहा था कि अब तो मैं गया, तो कह रहा है कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाहते हैं, मतलब कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के मार रहे हैं। अहमदाबाद में अतीक अहमद कह रहा है कि भाई मेरी तो जान जाने वाली है। ये डर पूरी रात अतीक अहमद को सताता रहा। रात जैसे तैसे गुजरी और गाड़ी भी सलामत रही, तो सुबह अतीक के सुर बदल गए। उसको लगा कि अरे बॉस, ये तो मैं बच रहा हूं लगता है। लेकिन उसको फिर रात भर में ये रियलाइज भी हुआ होगा कि अब जब बच ही गया हूं तो थोड़ा हीरो बन जाऊं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने से पहले अतीक अहमद का काफिला रुका और अतीक पुलिस वैन से उतरा। यहां पर अतीक अहमद से जब पूछा गया कि डर लग रहा है, तो सुनिए क्या बोला। तो जब लग गया कि गाड़ी नहीं पलटेगी तो कह रहा काहे का डर। अरे वही डर जो रात भर गाड़ी में सोने नहीं दे रहा था। अतीक अहमद भले ही ये कह रहा है कि डर कैसा, भले ही अतीक अहमद मीडिया के सामने चौड़ा हो रहा हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डर अतीक के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आपको अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाने का एक बार रूट भी दिखाता हूं। अहमदाबाद से उसे राजस्थान में उदयपुर, कोटा और बारा होते हुए मध्य प्रदेश लाया गया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी होते हुए यूपी में दाखिल हुआ और फिर झांसी, उरई, बांदा, चित्रकूट होता हुआ इसको प्रयागराज ले जाया गया। तो ये पूरा रूट है कि कैसे उसको लाया गया। अहमदाबाद से प्रयागराज तक का 1300 किलोमीटर का सफर पुलिस की टीम ने करीब 24 घंटे में पूरा किया। इस दौरान 8 बार पुलिस का काफिला रुका। उदयपुर में रात 10:15 बजे पहली बार काफिला रुका, फिर करीब वहां पे 15 मिनट गाड़ी रुकी। चित्तौड़गढ़ में रात करीब 1 बजे गाड़ी रुकी 5 मिनट के लिए। चित्तौड़गढ़ से आगे मिनाल में रात 3 बजे करीब 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। सुबह 4 बजे 4 मिनट के लिए गाड़ी कोटा में रुकी। शिवपुरी में सुबह 7:15 बजे 7 मिनट के लिए काफिले को रोका गया। झांसी में सुबह करीब 9 बजे 1 घंटा 20 मिनट गाड़ी रुकी। जालौन में दोपहर 12:12 पर 15 मिनट के लिए रोके। चित्रकूट में दोपहर 2:50 पर करीब 10 मिनट गाड़ी रुकी। पुलिस का काफिला अलग अलग वजह से रुका। एक जगह पुलिस काफिले की गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। उसके बाद अलग अलग जगहों पर वॉशरूम और दूसरी जरूरतों के हिसाब से काफिले को रोका गया। पुलिस का काफिला रुकने पर अतीक अहमद भी कई जगहों पर वैन से बाहर निकला और हर बार उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो कितना डरा हुआ है। अतीक अहमद की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, अब आपको वो दिखाता हूं। जो कह रहा है ना कि भाई काहे का डर, जरा उसकी हालत देखिए आप। साबरमती जेल से निकलने और पुलिस वैन में चढ़ने के दौरान अतीक अहमद के चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो डरा हुआ था। पुलिस वैन में चढ़ने से ठीक पहले अतीक के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था। पैर इससे बढ़ रहे थे जैसे बढ़ना न चाह रहे। अहमदाबाद से चला पुलिस का काफिला राजस्थान के रतनपुर के पास एक पेट्रोल पंप पर रुका। यहां अतीक भी पुलिस वैन से उतरा। यहां पर अतीक अहमद की चाल और उसका चेहरा देखिए। अतीक अहमद धीरे धीरे चल रहा है, तिरछी निगाहों से पुलिस कर्मियों को देख रहा है। ये चेहरा देखिए, इसको लग रहा है इसको डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा तो क्या है, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई। इसके बाद अतीक अहमद मध्य प्रदेश में शिवपुरी हाईवे पर पुलिस वैन से उतरा। यहां भी अतीक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है। देखिए तस्वीर, एक मुस्कुराहट नहीं, कुछ नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मीडिया के कैमरों के सामने वो भले ही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि डरा हुआ नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि अंदर धक धक चल रहा है। इसके अलावा जहां जहां पुलिस का काफिला रुका, अतीक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अच्छा, जब अहमदाबाद से निकला खुद ही कह रहा था कि हत्या की जा सकती है। प्रयागराज पहुंचने तक उसको इसी बात का डर था कि कहीं कुछ ना हो जाए। अभी तो लग रहा है ठीक है, कहीं आगे ना गाड़ी पलट जाए। लगभग 1300 किलोमीटर के सफर के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अतीक अहमद को लगा कि आज तो गए बॉस। दरअसल सुबह मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरने के दौरान एक जानवर पुलिस के काफिले के वज्र वाहन से टकरा गया। ये देखिए तस्वीर, वहां जानवर टकराया। उसमें आगे वाले वज्र वाहन से एक जानवर टकराया। इसी गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ था। टक्कर के बाद गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, जिससे वो रुक गई।
पुलिस की सारी गाड़ियां भी रुक गई। करीब 30 सेकंड तक काफिला रुका रहा। जानवर बड़ा होता तो गाड़ी पलट भी सकती थी। इस मौके पर अतीक अहमद की सांसें भी अटक गई होंगी कि बॉस ये क्या है। जिस केस में अतीक के खिलाफ फैसला आना है वो केस उमेश पाल का अपहरण केस है और यह अतीक के खिलाफ पहला केस है जिसकी सुनवाई पूरी हुई और जिसका फैसला आने वाला है। उमेश पाल ने 17 साल तक अपने केस में अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अफसोस की बात है कि उमेश पाल अपने केस का फैसला सुनने के लिए जिंदा नहीं। लेकिन उमेश पाल की मां और बहन क्या कह रही हैं, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था, न कि गोली बम की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना था। इंसाफ की घड़ी आ गई थी। इंसाफ की घड़ी आने के पहले मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। तो मेरे बेटे के ऊपर बम और गोली के बौछार की पूरा इन लोगों ने जाल बिछा करके। तो मेरा यही एक कहना है कि चाहे न्यायालय हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसको जिंदा ना छोड़े। अगर इसको काउंटर कर दे, फांसी हो जाए, अगर ये मारा जाता है तब मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज अतीक अहमद की बहन अपने भाई की गुहार लगा रही हैं कि मेरे भाई को मारा ना जाए, छोड़ दिया जाए। तो क्या मेरा भाई भाई नहीं था? राघवेंद्र भी किसी के भाई थे। राघवेंद्र भैया जो गन्नर थे मेरे भैया के, वो भी तो किसी के भाई थे। उनकी बहन भी तो बिखर रही होगी। या संदीप निषाद भैया थे, उनकी भी तो बहनें रही होंगी, वो भी तो बिखर रही होंगी। आज एक बहन अतीक अहमद अशरफ के लिए यहाँ 3-3 भाइयों को मार दिया गया है। तीनों के तो बहनें हैं। मैं जैसे आज बिखर रही हूँ, आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं, वैसे वहाँ संदीप भैया, राघवेंद्र भैया, उन सब की बहनें भी तो बिखर रही हैं। क्या उन सबके भाई नहीं थे? उन सबको ऐसे ही मार दिया गया। उन लोग की जान नहीं थी। उन लोगों को ऐसे बख्शा ना जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट, अनुरोध करती हूँ कि उनको छोड़ा ना जाए। बहन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही है, लेकिन मां तो कह रही थी कि एनकाउंटर करो इसका। अतीक अहमद को इतनी जल्दी यूपी से छुटकारा नहीं मिला। उसे अभी यूपी की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अभी कई मामले ऐसे हैं जिनमें अतीक से पूछताछ की जानी। यूपी पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक से पूछताछ की अर्जी है। पुलिस ने कहा कि उमेश पाल मर्डर में अतीक मुख्य आरोपी है। अतीक को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। ईडी भी अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। अतीक के दफ्तर से मिले 74 लाख कैश के मामले में पूछताछ हो सकती है। यानी फिलहाल स्थिति यह है कि अतीक अहमद का प्रयागराज से बाहर निकलना मुश्किल है। उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आने के बाद यूपी पुलिस और ईडी अपनी अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे। उमेश पाल अपहरण केस में ही अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी है। फैसले के दौरान कोर्ट में पेश होने के लिए अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली से प्रयागराज लाया गया। 28 मार्च को कोर्ट में अशरफ को पेश होना है। अशरफ इसके अलावा राजूपाल हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी ये अशरफ है, जिसका मुख्य गवाह उमेश पाल था। उमेश पाल शूटआउट में भी अशरफ का रोल है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अशरफ को भी नैनी जेल में रखा गया है। इसी जेल में अतीक अहमद का बेटा भी कैद है। यानी जेल में पूरी फैमिली है बॉस। पूरी फैमिली का रीयूनियन चल रहा है। भाई बेटा सब पहुंचे हुए। बस ये है कि एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर फील होगा कि भाई तो मेरा यही है, बेटा तो मेरा ही है। लेकिन ये जो नया उत्तर प्रदेश है, ये लोगों को पसंद आ रहा है।